जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले विधानसभा में जो पंचायत सहायकों के लिए एक पूछा गया था कि पंचायत सहायक का जो है मानदेय बढ़ाया जाए। उनका मानदेय 6,000 है, बढ़ा के 40,000 किया जाए। उसके बाद से आपको मालूम होगा कि जो पंचायती राज मंत्री हैं, इनके द्वारा 5 रुपये कमीशन का जो लॉलीपॉप है इसको बता के हंस के टाल दिया गया था। लेकिन आज जो उनका 6,000 मानदेय दिया जाता है उसकी भी सच्चाई दिखाने वाले हैं। अपने ही ज़िला नहीं, जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं सभी ज़िलों में यही हाल है। पंचायत सहायकों का मानदेय जो 6,000 मिलता है, और जो कमीशन की बात करते हैं, क्या उस कमीशन को 5 साल में मिलेगा? अगर किसी का कमीशन हुआ भी तो साल भर में 100 या 200 ही होगा। और जितने भी ग्राम पंचायतों में कार्य होते हैं, सबसे पहले जितने भी सचिव हैं सभी सचिव अपना एक प्राइवेट व्यक्ति अलग से रखे हैं। पंचायत सहायकों को होते हुए भी हर ग्राम पंचायत के जो भी सचिव हैं वो अपना एक प्राइवेट व्यक्ति अलग से रखे हैं, उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन पंचायत सहायकों का जो है मानदेय नहीं मिलता है और कार्य बराबर लिया जाता है। और पंचायती राज मंत्री कहते हैं कि जो है उनका 5 रुपये कमीशन मिलता है। कमीशन कुछ नहीं मिलता है। आज तक किसी भी पंचायत सहायक को कमीशन मिला भी नहीं है। और जो भी कंप्यूटर हैं, 50 से 51,000 ग्राम पंचायतों के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रधान के घर में हैं। तो आपको दिखाते हैं कि जैसे ही यह न्यूज आया उसके बाद पंचायती राज विभाग से पंचायत सहायकों के जो है मानदेय की जानकारी मांगा गया। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं प्रतापगढ़ ज़िले के जो भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉकों में जो पंचायत सहायकों का मानदेय कितना बाकी है आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एडीओ पंचायत द्वारा रिपोर्ट मांगा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पंचायत सहायक का 12 महीने का मानदेय बाकी है, यानी कि एक साल में जो है एक साल में वो पंचायत सहायक का मानदेय 12 महीने यानी कि एक साल तक पंचायत सहायक बिना काम किए ही, बिना पैसे के ही कार्य कर रहा है, काम करता है, लेकिन मानदेय मिलता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 5 रुपये कमीशन क्या 5 साल बाद मिलेगा, जब एक साल तक का मानदेय जो 6,000 है ये मिलता नहीं है। और जितने भी सचिव हैं सभी अपने प्राइवेट आदमियों को 10 से 15,000 महीने उनका पेमेंट हो जाता है भुगतान, लेकिन पंचायत सहायकों का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि एक पंचायत सहायक का 12 महीने का है, दूसरे के 6 महीने का मानदेय रुका है, और एक पंचायत सहायक का है 7 महीने का रुका है। किसी पंचायत सहायक का यहाँ पे देख सकते हैं इनका 27 महीने का मानदेय नहीं दिया गया है। और ग्राम पंचायतों में फर्जी भुगतान समझो, पंचायत सहायक का मानदेय मिलता नहीं है और फर्जी भुगतान, कमीशन पे आधा सचिव आधा जो प्रधान हैं उन्हें सिर्फ कमीशन से मतलब है, पैसा आधा उधर जाता है आधा उधर। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत सहायक का मानदेय 27 महीना यानी कि 11 दूना 22, उसके बाद 5 समझो 2.5 साल, अनुबंध का 2.5 साल का मानदेय नहीं मिला है। और पंचायत सहायक हैं 18 महीने का मानदेय नहीं मिला है, कम से कम समझो 2 साल, 11 8 19, 2 महीने कम यहाँ पे इनका भी है। तो आप देख सकते हैं किसी का 18 माह से मानदेय नहीं बाकी है, यहाँ पे 24 महीने का मानदेय नहीं दिया गया है, 20 महीने का मानदेय नहीं दिया गया है। जो पंचायत सहायक हैं वो अपने घर से ही जो है मोबाइल का रिचार्ज, अगर सचिव या बीडीओ बोल दिए हैं तो अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका भी जो पैसा है वो घर से लगाते हैं, मानदेय बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अब पंचायती राज मंत्री कहते हैं कि 5 रुपये कमीशन मिलेगा। तो पंचायत सहायक का मानदेय, कंप्यूटर सिस्टम मौजूद नहीं है तो कमीशन कहाँ से कार्य करके कहाँ जो काम करेंगे, कहाँ पे कमीशन मिलेगा। उनका जो है 20-20 महीने 24 महीने का मानदेय रुका हुआ है। और यहाँ पे पंचायत सहायकों को जो है अगर मानदेय अपना प्राप्त करना है तो सबसे पहले कंप्यूटर हासिल करें। कंप्यूटर हासिल करने के बाद जो सचिव के प्राइवेट व्यक्ति आते हैं इन पर कार्यवाही कराएं, क्योंकि उनका मानदेय 9 महीने 7 महीने 24 महीने 18 महीने मिलता नहीं है। और जो बाहरी व्यक्ति पेमेंट करने आते हैं उनको जो है महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये
वो आसानी से उनका मिल जाता है। लेकिन पंचायत सहायकों के कमी के वजह से जो है देख सकते हैं कि किसी का 13 महीने का मानदेय रुका है, 7 माह का, 18 माह का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एक एक 1.5 साल का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। और यहाँ पे पंचायती राज मंत्री जो हैं 5 रुपये कमीशन दे के विधानसभा में दिखा रहे हैं कि पंचायत सहायक बहुत ही जो है मानदेय से ज़्यादा पैसे पा रहे हैं और उनका जीवन खुशहाल है। तो आज के जो यहाँ पे ब्लॉक से मांगा गया रिपोर्ट है, अब ज़िले पे जाएगा। तो ज़िले पे भेजने से पहले सचिव और प्रधान क्या करते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट दे देते हैं कि मानदेय हम अगले महीने दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी मानदेय उनका भुगतान नहीं किया जाता है। इसी के कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने माह का जो मानदेय है पेंडिंग हुआ पड़ा है। अगर दे देते तो जो है इनका मानदेय इतना महीने का बाकी नहीं रहता और अन्य कार्यों का जो है भुगतान हो जाता है। उसके बाद प्रधान का भी मानदेय उसी निधि से निकलता है। तो प्रधान का भी मानदेय आप उस गांव से पूरा निकल चुका है, लेकिन पंचायत सहायक का मानदेय यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 माह का, 18 माह, 24 माह, 27 माह का बाकी है। तो यही सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के जो भी कार्य कर रहे हैं संविदा कर्मी, जो है झूठी न्यूज़ों में जो छपता है, सभी झूठे छपते हैं कि जो है इतना विकास हो रहा है। लेकिन आप सच्चाई जानेंगे कि जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनका मानदेय कितने महीने तक रोका जाता है और उनसे ज़बरदस्ती प्रेशर में कार्य कराया जाता है। तो आप देख ही चुके हैं। अब रिपोर्ट या पंचायत सहायकों को पंचायती राज मंत्री तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि जो अदर स्टेट के भी लोग हैं वो भी देखें कि क्या सच में यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है। सिर्फ नाम के ही बताया जाता है कि यूपी नंबर 1 पे है, लेकिन यहाँ पे आप काम करने वाले कर्मचारियों के उनको मानदेय के रिपोर्ट आप देख के कहेंगे कि सबसे भ्रष्ट जो है इसी राज्य में है। क्योंकि जो भी सचिव प्रधान है वो कमीशन आधा आधा लेके बांट लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे काम फ्री में करवाएंगे मानदेय के लिए कहने पे उन्हें विधानसभा में दिखाया जाएगा कि जो है ये योग्य नहीं है 40,000 के, लेकिन जो 1-1 लाख रुपए तक वेतन पाते हैं उन्हें जो है कमीशन और भ्रष्टाचार करने में उन्हें कम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी ज़िलों के सभी जितने भी ब्लॉक हैं सभी पंचायत सहायकों का यही हालात है। 58,000 ग्राम पंचायतों में से जो भी 53,000 बची हुई हैं उसमें से 8-10 हज़ार पंचायत सहायकों को सही से मानदेय मिल जाता होगा, नहीं तो सभी पंचायत सहायकों की यही स्थिति है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में।